कल जो वाणी हुई थी अंत में राजमा की डायरी से, क्रम संख्या 183 और इसको पढ़कर आगे बढ़ते हैं। जिसमें कहा, बार बार दिल उसी बेरहम को याद करता है जो दर्द देकर ही प्रसन्न है। घायल दिल पर मरहम भी लगाता है तो अश्कों की। और ये वाणी काफी विस्तार से हुई थी और इसको और विशेष कुछ करने का है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आज है क्रम संख्या 184 और इसमें कह रहे हैं, नंदन कानन के उस कुंज में मिलेगा श्याम, अवश्य मिलेगा, जहां पहुंचकर गान नहीं, नृत्य नहीं, शब्द नहीं, राग नहीं, मैं नहीं, तू नहीं, केवल वह ही है। तो अक्सर यही कहा जाता है कि नंदन कानन वो बगीचा है, वो बाग है। कानन का वास्तविक अर्थ छोटा सा जंगल होता है, खूबसूरत सा, और वहीं पे रास रचाते हैं श्याम। तो ये तो उनका एक लीलाधारी श्याम का रूप है। किंतु भक्तों के लिए तो नंदन कानन वो है जहां उसका प्रभु रहता है। वह, अब वो वह जो है, उस वह के न जाने कितने रूप हैं, क्योंकि वो वह थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन तू और थर्ड पर्सन वह। तो वो जो वह है उसी को यहां पर श्याम कहा गया है कि नंदन कानन के उस कुंज में मिलेगा श्याम, यानी वह मिलेगा। अब वो जो वह है यहां पे श्याम के नाम से संबोधन है, किंतु यह अवतारी भगवान नहीं है। यह तो वह एक ऐसा वह है जहां पर तू भी नहीं होता और मैं भी नहीं होता, जहां तू और मैं दोनों उस वह में ही समा जाते हैं। जब तक तू है तब तक मैं है, और जब तू और मैं भी मिल जाते हैं तो भी या तो तू का अस्तित्व रहता है या फिर मैं का अस्तित्व रहता है। भक्त भक्ति करता है, तू ही तू करता है, और यही चाहता है कि मेरी मैं पूरी तरह तू में समा जाए। दूसरी ओर ज्ञानी है जो मैं ही मैं करता है और अपनी झूठी मैं को शुद्ध करता हुआ अंत में उस अवस्था तक पहुंचता है जिसे कहा जाता है सो हम, यानी वह मैं ही हूं। तो ज्ञानी की मैं रहती है, भक्त की तू रहती है। किंतु जहां ज्ञानी और भक्त दोनों ही एक दूसरे से ओतप्रोत हो जाते हैं, फिर भी कोई रहता है। वो कौन है? तो उसी को गुरुदेव ने भी ज्ञान की वाणी में समझाया है कि वो वह है। तो यहां वह यानी श्याम से कहा गया है, तो वो वह अवश्य मिलेगा। अन्यथा उसके पहले, उसके मिलने के पहले नंदन कानन में क्या है? गान है,
भक्त गाता है, गा गा के रिझाता है श्याम को। नृत्य है, जिसको जो पसंद है रास रचाता है, नृत्य करता है। स्थूल में हो या न हो, भीतर ही भीतर गान होता रहता है, भीतर ही भीतर नृत्य होता रहता है। कभी कुछ शब्द गूंजते हैं और कभी कोई राग नई नई निकलती है उस गान में। तो इस प्रकार से वो वहां पहुंचने का प्रयास करता रहता है। नंदन कानन के उस कुंज में, यानी कानन में भी एक कुंज है, यानी छोटा सा, जिसे हम कहते हैं लताओं से बना हुआ होता है कुंज, अलग से सजाया जाता है उसको। उस कुंज में मिलेगा वो स्थान ऐसा है, किंतु वो ऐसा स्थान है कि जहां कोई नाच गाना नहीं है, जहां कुछ बोलना कहना नहीं है। फिर क्या है वहां? तुम तो हो ही नहीं, यानी मैं भी नहीं और तू भी नहीं, केवल वह है। तो यह एक ऐसी मिश्रित अवस्था का वर्णन है राजमा के द्वारा, जहां भक्ति और ज्ञान दोनों एक दूसरे से इतना ओतप्रोत हो जाते हैं कि पता ही नहीं लगता कि तू कौन है और मैं कौन है। एक और वाणी में गुरुदेव ने समझाया है, भाव उसका थोड़ा अलग है, किंतु तू और मैं को समझने के लिए है कि मैंने तुझे चाहा या तूने मुझे चाहा, मैं आज तक जान न पाया। शायद यह किसी और की चाह थी जो तुझको मुझसे और मुझको तुझसे मिला रही थी। किसी और की चाह थी, वो किसी और, यानी कौन है वो वह है। जहां तू भी नहीं मैं भी नहीं, वहां पर केवल वह है। तो ये हम कह सकते हैं कि यह जो वह है वो वह रहता है, किंतु फिर से जब उस वह से लौट के आएगा तब क्या कहेगा ज्ञानी? सोहम, यानी वह मैं हूं। भक्त क्या कहेगा जब वहां से लौट के आएगा? वह तू है। तो इस प्रकार से पुनः दोनों अपनी भक्ति में और ज्ञान में लग जाएंगे, और जो प्रेम और भाव को जी रहा है उसे जब भक्ति की आवश्यकता भक्ति, जब ज्ञान की आवश्यकता ज्ञान, और इस प्रकार से उस वह की जो अवस्था है उसको वो स्पष्ट रूप से समझ पाता है। और यही यहाँ पे वर्णन है उस अवस्था का, कि जहां पर कुछ भी नहीं रहता, निशब्द है, कोई ध्वनि भी नहीं है, कोई शब्द भी नहीं है, कोई गूंज भी नहीं है, कोई झंकार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां। तो यह है वह अवस्था। आगे है क्रमांक 185, 185। इसमें कह रहे हैं, जब दुखी थी तब दुख नाना वेदना पूर्ण वेश धारण कर सम्मुख आता था। अब सुखी हूं तो सुख विविध मोहक वेश धारण कर उपस्थित होता है, किंतु आज मैं सुख का भी स्वागत क्यों करूं? मैं तो आनंद की आत्मज हूं। वहां दुख नहीं,
तो सुख की भी क्या आवश्यकता। और इस अंतिम वाक्य से सब स्पष्ट हो जाता है कि सुख की आवश्यकता प्राणी को तब तक ही प्रतीत होती है जब तक उसको दुख की प्रतीति होती है। जब दुख दुख लगता है, जब दुख अलग अलग रूपों में वेदना देता है, कष्ट देता है, परेशान करता है, तब उसे सुख की चाह पैदा होती है। तो जब दुखी थी तो क्या था? दुख आता था, अलग अलग वेशों में आता था, क्योंकि दुखी रहना स्वभाव बन गया था। स्वभाव इसलिए बन गया था क्योंकि सुख के पीछे भाग रहे थे। ये बहुत ही सहज थ्योरी है, बहुत सिंपल थ्योरी है कि हम जिसके पीछे भागते हैं वो हमसे और दूर चला जाता है। और जब हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं और फिर अगर रुक जाते हैं तो अपने आप ही वो भी रुक जाता है, फिर मुड़ के देखता है। इसका सीधा सा उदाहरण है बच्चा। बच्चा हमको कितना नचाता है, कितना दौड़ाता है, हम उसके पीछे भागते हैं, वो और भागता चला जाता है। हमारे भीतर इतनी शक्ति नहीं होती कि हम उसका पीछा कर पाए, किंतु जब हम रुक जाते हैं तो फिर वो भी रुक जाता है, मुड़ के देखता है और धीरे धीरे फिर पास आके पूछता है क्या बात है। वही बात है, सुख के पीछे भागते हैं, वो और भागता चला जाता है, किंतु जब हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, फिर सुख लौट के आता है, पूछता है क्या बात है, क्यों दुखी हो, मैं आ गया ना अब तुम्हारे पास। तो जब वो दुख आता है, अलग अलग रूपों में आता है और उससे छुटकारा पाना चाहता है प्राणी, फिर सुख के पीछे दौड़ता है तो सुख भी अनुभव में आता है। तो अब सुख भी अलग अलग मोहक रूप लेके आता है, दुख लेके आता है वेदनापूर्ण रूप, वेदना के वेश धारण करके आता है, और सुख मोहक वेश धारण करके आता है। कि इतना मोहित हो जाता है प्राणी सुख में कि वो सब कुछ भूल जाता है। तभी तो कबीर कहते हैं जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोए। क्योंकि सुख इतना मोहक है, मोहक मतलब बिल्कुल होशो हवास खत्म कर देता है। क्योंकि लगता है सब तो बहुत बढ़िया है, एकदम इतना अच्छा चल रहा है सब कुछ, पता नहीं कब ये फिर से आएगा सुख, सुख भोग लूं अच्छी तरह से, पूरी तरह। और इतना मोहित करता है, इतना अपने सम्मोहन में बांध देता है, हिप्नोटाइज कर देता है और भूल जाता है वो सब कुछ। किंतु आज अवस्था कुछ और है। दुख को भी समझ लिया, सुख को भी समझ लिया, तो आज क्या अवस्था है। अब मैं सुख का स्वागत नहीं करती, क्योंकि समझ में आ गया सुख तो बहुत थोड़ी देर का है, ज्यादातर तो दुख ही आएगा। उसका क्यों करूं मैं स्वागत। और मुझ पर कृपा हुई है प्रभु की, सद्गुरु की। मैं तो उस आनंद घन की संतान हूं, आनंद की आत्मज हूं। आत्मज, आत्मज वैसे तो पुत्र को कहा जाता है,
किंतु जिस तरह शब्द है जलज, यानी जिसकी जल से उत्पत्ति होती है, कमल, कमल को जलज कहा जाता है, नीरज भी कहा जाता है। नीर यानी जल, तो नीरज नीर से उत्पत्ति हुई। उसी प्रकार आत्मज यानी जिसकी आत्मा से उत्पत्ति हुई है, यानी मैं तो उस आनंद की आत्मज हूं, मेरी आत्मा में आनंद, उसकी आत्मा में आनंद। और यही तो गुरुदेव चाहते हैं। क्या लिखा है भाव निर्जरणी में कि हम चाहते हैं आत्मानंद का प्रसार, यानी वो आनंद जो आत्मा में है। और जब तक हम अपने आप को उसकी आत्मज नहीं समझेंगे, उसका आत्मज नहीं समझेंगे, यानी मेरा जन्म उसकी आत्मा से हुआ है, मैं उस आनंद का आत्मज हूं। जब आनंद का आत्मज हो जाता है तो फिर दुख तो है ही नहीं वहां, और सुख की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पता है, अब उसको समझ में आ गया, ये दुख और सुख ये तो रात और दिन के समान है। ये तो ऐसे मौसम है कि जैसे कभी गर्मी है और कभी सर्दी है। तो आनंद कौन सा मौसम है? तो आनंद बसंत का मौसम है, जहां गर्मी भी नहीं, सर्दी भी नहीं। वैसे ही है, दुख भी नहीं, सुख भी नहीं। अब सुख की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दुख है ही नहीं। सुख दुख दोनों से ऊपर उठ गया जब यह अनुभव मिल गया भक्त को कि मैं तो आनंद की आत्मज हूं, या आनंद का आत्मज हूं। तो न तो सुख का स्वागत करना है और न दुख को दुत्कारना है। हमें दोनों से कोई लेन देन नहीं, हम तो बस आनंद मग्न हैं, आनंदपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। आगे है क्रम संख्या 186, 186। इसमें कह रहे हैं, सब देख लिया, सब सुन लिया, बस एक ही नगरी देखने की अभिलाषा शेष है, जहां तू हो और मैं हूं, अन्य कोई ना हो। नहीं नहीं, मैं भी नहीं, केवल तू ही तू हो। तो भक्ति करते करते, ज्ञान प्राप्त करते करते, हर तरह से सब कुछ देख भी लिया, सुन भी लिया, यानी दोनों की अब परिपक्वता आ चुकी है। जो देखना था वो देख लिया, जो सुनना था वो सुन लिया, तो फिर बाकी क्या रह गया है? अभी भी एक अभिलाषा बाकी है कि कोई एक ऐसी जगह मैं पहुंचूं, बस वहां सब न हो, केवल तू हो और मैं हूं, कोई और तीसरा हो ही ना वहां पर। और फिर यही लगता है भक्त को, नहीं नहीं, मैं अगर रहा तो फिर इसका मतलब मेरा तो अलग वजूद रह गया, मेरा तो अलग अस्तित्व रह गया। नहीं नहीं, मैं भी नहीं, वहां केवल तू ही तू हो, कोई और हो ही ना। तो यह उसके जस्ट पहले की अवस्था है, जो पहले दो वाणी पहले आया,
कि जहां मैं भी नहीं, तू भी नहीं, वह है। किंतु उसके पहले यह अवस्था बनती है भक्त की कि मैं हूं और तू है, नंदन कानन में रास रचा रहे हैं, राग रागिनी चल रही है, ध्वनि गूंज रही है, नृत्य हो रहा है वृत्तियों का। ये अवस्था होती है जब तू और मैं दोनों हैं। फिर यही लगता है नहीं मैं न रहूं, अब तो मैं तुझ में ही समा जाऊं, बस केवल तू ही तू हो। अब जब तू में समा गई मैं, फिर वो कहां लेके जाएगा तू तुमको? तू तुमको वहां लेके जाएगा जहां पर वह है, यानी जहां से वह आया है। वह तो आया है अवतार लेकर, एक नाम रूप धरकर, तू बनकर आया है। वो तुम्हारे लिए आया है। और एक बार तुम्हारी मैं उस तू में पूरी तरह समा जाए तो फिर वो तुम्हें ले जाएगा, वहीं पहुंचा देगा जहां फिर वो भी न रहे, दोनों न रहे, तू भी नहीं मैं भी नहीं, केवल वह ही वह। तो यह बाद की अवस्था है। और इस वाणी में जो वर्णन है वो यह है कि एक ऐसी जगह पहुंचने की अभिलाषा अभी भी बाकी है जहां पर तेरे मेरे सिवा कोई ना हो। फिर लगता है नहीं नहीं मेरी भी क्या हो सकता है, मैं तो तुम में समा चुकी हूं, बस तू ही तू हो। आगे है क्रम संख्या 187, 187। हृदय की वाटिका में शूलवत चुभते कांटे विचारों के परिवर्तित हो गए फूलों में। प्रतिपल प्रभु के पद पंकज चूमने को आतुर रहते हैं। तो हृदय को अब एक वाटिका का रूप बतलाया गया है। वाटिका यानी बगीचा, गार्डन। तो उसमें सब तरह के हैं, फूल भी हैं, कांटे भी हैं। किंतु हृदय की जो बगिया है, जो वाटिका है, उसमें विचार कुछ ऐसे भी हैं जो चुभते रहते हैं। कब चुभते हैं? जब सहन नहीं होते। कब सहन नहीं होते? जब हृदय में प्रेम तो है किंतु अभी भी विरह बहुत जोरों का है, तब कांटे चुभते हैं विरह के। कहां है तू? क्यों नहीं आता? क्यों नहीं दिलासा देता? किंतु अब जब मिलन की अनुभूति हो गई, तब वही कष्टप्रद जो कांटे थे विचारों के, उनका रूप बदल गया भाव रूपी पुष्पों में। अब भाव के फूल बन गए वो विचार, और वो भाव बिछ जाना चाहते हैं प्रभु के चरणों में। हर एक पल पल, प्रति पल बिछ जाऊं, इन भावों को उसके चरणों में अर्पित कर दूं और प्रभु के चरण चूमते रहें। ये फूल जो परिवर्तित हो गए, यानी कांटों का इस तरह से रूप बदल जाता है। जो विचार कांटों की तरह चुभते थे, उन विचारों का रूप बदल गया, वो परिवर्तित हो गए, फूलों में बन गए भाव का रूप। और हर वक्त
यही चाहते हैं हृदय में मेरा प्रभु आए और उसका स्पर्श, उसके चरणों का स्पर्श इन भावों को मिलता रहे। आगे है क्रमांक 188, 188। इसमें कह रहे हैं, मलिन वेश के कारण विकृत हुआ रूप, धारणा कुरूप की। अरूपी का धारण करना रूप, दान नवीन वस्त्रों का, छीन कर मलिन वस्त्रों को, धारणा रूप की, सौंदर्य की। तो रूप तो है ही, कोई न कोई रूप है, किंतु जब वेश मलिन रहता है यानी गंदा रहता है, ये कौन सा वेश है? ये भीतर का वेश। हमारा जो भी भीतर का हमने चोला ओढ़ रखा है, वो जन्म जन्मांतर की कालिमा उस पे लगी हुई है, गंदगी उस पे लगी हुई है, और उसके कारण हमारा जो भीतर का रूप है वो बिगड़ गया, विकृत हो गया। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, विकृत हो गया, यानी विकार युक्त हो गया। ये जितने भी विकार हैं, ये क्या करते हैं? हमारे अंतःकरण रूपी वस्त्र को मैला करते रहते हैं, और वही वेश हम धारण करके घूमते रहते हैं। और ऐसा लगता है, जब दिखलाता है कोई, हमको बतलाता है कि देखो क्या है तुम्हारा रूप। मतलब मेरा क्या रूप है? मेरे तो इतने विकारों से युक्त हूं मैं, मेरा मन इतना मैला है, इतनी गंदगी भीतर है। तो एक धारणा बन जाती है अपने प्रति ही, एक ओपिनियन बन जाता है कि मैं तो बहुत कुरूप हूं। मेरा क्या रूप है? बाहर का रूप अलग है, ये भीतर का रूप। और उस रूप की ऐसी धारणा बन जाती है कि नहीं, मेरे द्वारा तो कुछ भी संभव नहीं, इतनी गंदगी मेरे भीतर है, इतना कुछ मेरा रूप जो है गंदा हो चुका है। वो किस लिए हुआ? क्योंकि था तो तू बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल, किंतु ये गंदे कपड़े पहन रखे हैं तुमने, ये मैली चादर ओढ़ रखी है। इस वजह से कुछ भी समझ लें, मैली चादर है, गंदे कपड़े हैं, मलिन वेश है, और इसी कारण से प्राणी की अपने प्रति एक धारणा बन गई, नहीं मैं तो बहुत कुरूप हूं। किंतु वो जो अरूपी है, उसका धारण करना रूप, उसने एक रूप धारण किया, स्थूल रूप धारण किया, संत का रूप धारण किया, और उसने दान दिया नवीन वस्त्रों का। दान तो दे दिया, लेकिन हम उसको संभाल के रखते हैं, उन वस्त्रों को धारण नहीं करते। तो वो क्या करता है? अरे किस लिए दिए तुम्हें सुंदर सुंदर भाव, किस लिए तुम्हें दिए इतने सुंदर सुंदर विचार, ऐसा सुंदर तुम्हारा अंतःकरण बनाने के लिए दिए हैं ना, किंतु हम उसको धारण नहीं करते। अपने उन्हीं पुराने संस्कारों को, जिसके कारण हमने ये मलिन वेश धारण किया हुआ अंतःकरण पर, छोड़ना नहीं चाहते। तो वो क्या करता है? वो छीन लेता है। तो दान किया नवीन वस्त्रों का, तुमको पहनने के लिए दिया ना भाई, तो छीन कर मलिन वस्त्रों को, तो मलिन वस्त्रों को छीन लिया और
दान कर दिया ऐसे वस्त्र, नए वस्त्र यानी नए भाव विचार और सारे हमारे संस्कार ले लिए उसने। लोग कहते हैं देना नहीं चाहता कोई, पता ही नहीं है। क्या किसी को पता है हमारे पूर्वजन्म के क्या संस्कार हैं? ये तो हम प्रस्तुत हो जाएं कि हाँ भाई हम छोड़ना चाहते हैं इन संस्कारों को। और ये बड़ा स्वाभाविक है कि मैले कपड़े पहने हुए हैं, जब तक उनको उतारेंगे नहीं तब तक नए कपड़े कैसे पहनेंगे? और हम चाहते क्या हैं कि वो मैले कपड़े तो पहने रहें और उसके ऊपर ही नए कपड़े पहन के लोगों को दिखाते रहें कि देखो मैंने नए कपड़े पहने, नए कपड़े पहने। भीतर से आएगी दुर्गंध, मैले हैं, मलिन हो चुके हैं, पता लग जाएगा लोगों को कि ये ऊपरी दिखावा है, खाली किसी ने दे दिए दान नवीन वस्त्र और पहन के घूम रहा है। भीतर क्या है? भीतर तो वही पुराने संस्कार, उनकी बू आ रही है भीतर से, इसलिए वो छीन लेता है। किंतु छीनता उनका ही है जो उसके लिए तैयार होते हैं, अन्यथा नहीं। तो यहां भक्त तैयार है, वो कह रहे हैं कि छीनकर मलिन वस्त्रों को उसने दान दे दिया नवीन वस्त्रों का। तो अब जो अपने प्रति धारणा बनी, क्या बनी धारणा? रूप की, सौंदर्य की। अरे मैं कितना रूपवान हूं, कितना सुंदर हूं मैं। वास्तव में सौंदर्य तो भीतर का ही है। कितने सुंदर सुंदर भाव, कितने सुंदर सुंदर विचार किसने दिए? उस अरूपी ने दिए, जो रूप धारण करके आया मेरे जीवन में। और उसने रहस्य बतला दिया, कहा देख तू तैयार है ना, बस छीन रहा हूं तेरे पुराने संस्कार और तुझे नए वस्त्र दे रहा हूं। ये संस्कार नहीं है, बस जीवन यापन करने के लिए जाते जाते इन वस्त्रों को तू अपने आप ही उतार देना, नहीं तो शरीर से तो लोग उतारेंगे ही वस्त्र। जब शव यात्रा निकालेंगे तो सारे वस्त्र उतार दिए जाते हैं, बस एक ऊपर कपड़ा लपेट दिया जाता है। सब उतारेंगे, किंतु जाने के पहले तू यह सब वस्त्र भी यहीं छोड़ के जाना, ये सूक्ष्म के वस्त्र, ताकि दोबारा तुझे आना न पड़े, फिर से कोई संस्कार न बने। नहीं तो अवस्था क्या है, बचाता रहेगा जीवन भर कि कहीं कोई दाग न लग जाए, कभी धोएगा, कभी समेटेगा, कभी कुछ करेगा, ये सब तो चलता रहेगा। किंतु जाने के पहले हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि वस्त्र अब तो फटने ही वाले हैं, यानी अब तो जीवन पूरा भी होने वाला है, बस बात बन गई अब तू ही इसको संभाल। हो गई जर्जर झीनी चादर, तू ही इसको संभाल। किसे दिखाऊं कैसे छिपाऊं, दोनों में समहाल। न तो दिखाए बनता है, न छिपाए बनता है। जितना काम में लेना था ले लिया, हो गई जर्जर। अब तो पूरी तरह निर्वस्त्र होकर इस दुनिया से कूच करना है। तब मालूम पड़ता है कि रूप तू स्वयं का कर दे उजागर। ये भजन की पंक्तियां याद आ गई थी कि हो गई जर्जर झीनी चादर, तू ही इसको संभाल। किसे दिखाऊं कैसे छिपाऊं, दोनों में संभाल।
रूप तू स्वयं का कर दे उजागर, क्योंकि स्वयं के ऊपर कोई वस्त्र नहीं है। भक्त के अलग वस्त्र, ज्ञानी के अलग वस्त्र, किंतु जहां भाव, ज्ञान और भक्ति को लेकर स्वयं तक पहुंच जाता है, वो अपने दिगंबर रूप को समझ जाता है। वहां कोई वस्त्र नहीं है। तब जाकर धारणा बनती है, क्या तो रूप है, क्या अरूप है, और क्या स्वरूप है। तब समझ में आती हैं सारी बातें। और नहीं तो मलिन वेश के कारण धारणा बनी रहती है कुरूप की, कि मैं तो बहुत कुरूप हूं, मेरे भीतर तो कितनी गंदगी है, कितना मैल है। आगे है क्रमांक 189, 189। इसमें कह रहे हैं, बरस चुके वर्षों के एकत्रित घनघोर बादल संस्कारों के, तेरे चरणों में वर्षा के पश्चात की धूप के समान चमकता अंतर हृदय। जीवन आज सूर्य के नवीन स्वागत के हेतु तत्पर है। प्रतीक अलग हैं, रूपक अलग है, किंतु भाव तो वही है। वहां पर अभी जो बातें हो रही थी पिछली वाणी में, वो बातें हो रही थी पहले तो मलिन वस्त्र उतारें, फिर नवीन वस्त्र धारण करें, फिर उनको भी पूरी तरह उतारकर अपने दिगंबर रूप का अनुभव करें। तो मलिन किसने किया? संस्कारों ने किया। यही है। अब तो बरस गए, वो तो वर्षों के एकत्रित जन्म जन्मांतर से जो जमा किए गए थे संस्कारों के बादल हैं। यहां अब उनको बादल कहा गया, क्योंकि बादल बरस जाएंगे तो आसमान खाली हो जाएगा। वही तो उसका रूप है, वही तो दिगंबर तेरा रूप। दिगंबर का एक मतलब अंबर यानी वस्त्र, दिक यानी दिशा, यानी दिशाएं ही उसका वस्त्र हैं। वो है दिगंबर। एक अंबर यानी वस्त्र, एक अंबर यानी आकाश, यानी आकाश ही उसका अंबर है, वस्त्र है। तो बरस गए बादल, उतर गए सारे कपड़े, सारे संस्कार बह गए, सब कुछ। तो बच क्या गया? आसमान चमक रहा है सूर्य से। तो कहां बरसे? उसके चरणों में अर्पित हो गए। और यह भी बात आई अभी कि हमें पता नहीं कि हमारे संस्कार कैसे रहे हैं पूर्व जन्म के। इस जन्म के भी नहीं पता होते बहुत बार। तो सौंप दे उसको, फिर उनको बरसते हुए देखेगा कि किस तरह पूर्व जन्म के संस्कार यानी हमारा प्रारब्ध वो बरस रहा है। देखता है भक्त किस प्रकार सूखे पत्ते की तरह चरमर झड़ रहे हैं ये संस्कार, पूर्व पुरातन प्रारब्धों के जर्जर पत्ते चरमर झड़ते, कृपा है तेरी अपरंपार। यह भी भजन की पंक्ति याद आ जाती है।
वो संदर्भ वैसा होता है। तो जैसे आसमान से बादल बरस रहे हैं, वैसे पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। उदाहरण अलग हो सकता है, भाव तो वही है। कहां जा रहे हैं? तुम्हारे चरणों में अर्पित हो रहे हैं। कोई काम के नहीं है मेरे, पता नहीं मालूम कि क्या है नहीं है, कौन सा है। संभालो, तुमको अर्पित है। और अनुभव करता है कि बस घनघोर बादल जो थे संस्कारों के, वो अब बरस चुके हैं तुम्हारे चरणों में। और अब क्या, जैसे वर्षा के बाद में धूप निकलती है, वैसे ही पूरा अंतःकरण प्रकाशित है उसी धूप से, उस सूर्य से। क्या बच गया? अब कुछ भी तो नहीं है। पूरा अंतःकरण खाली हो गया, आकाश की तरह। अब तो उसी का प्रकाश चमक रहा है अंतर हृदय में। और जीवन अभी भी बाकी है। स्वागत है उस सूर्य का। सारे संस्कार हट गए, सारे बादल छट गए, सारे आवरण हट गए, पूरा दिगंबर रूप अपना दिखलाई दे गया और सूर्य की तरह चमक रहा है और उसी जीवन का स्वागत कर रहा है भक्त। तत्पर है, बिल्कुल तैयार बैठा है कि हाँ भाई, ये दिन बड़ी मुश्किल से देखने को मिला है। कृपा हुई है प्रभु की कि रूप तू स्वयं का कर दे उजागर। आज कर दिया उसने रूप स्वयं का उजागर, दिखला दिया कि देख, जो तेरा स्व है वही मेरा स्व है। स्व में कोई अंतर नहीं। तू समझता है मैं आत्मा, तू परमात्मा, किंतु स्वयं में न आत्मा है न परमात्मा है। उसके स्वागत के हेतु पूरा जीवन, बाकी सब अब गत हो गया। अब तो स्वागत है स्वयं का। खुद भी गत, अपने आप को भूल गया, उसको भी भूल गया। अब रह गया केवल वह, यानी वो स्व। हो गए सब संस्कार, पूरे हो गए, बरस गए बादल, जर्जर चादर फट गई। अब जीवन, एक अलग जीवन, उसी को स्वागत कर रहा है भक्त, उसी के लिए तैयार है। आगे है क्रमांक 190, 190। इसमें कह रहे हैं, मैं दुर्बल हूं। प्रश्न किया है यहां पर, तो मतलब क्या निकलता है? क्या मैं दुर्बल हूं? मैं दुर्बल हूं। मैंने अपना दुर्बल जीवन बलदेव के चरणों में सौंप दिया। सबल के बल में मिलकर दुर्बल भी सबल बन गया। तब है नहीं दुर्बल। अपने आप से प्रश्न कर रहा है कि क्या मैं अब भी दुर्बल हूं? अरे नहीं नहीं, मैंने जो भी अपनी दुर्बलता थी, जो भी कमजोरी थी, वो बलदेव के चरणों में सौंप दी, बाबा के चरणों में। और वो तो बलदेव है, वो तो बल देने वाला है, वो तो सबसे सबल है, सबसे बलवान है। और उसमें मेरा बल मिल गया तो क्या है? कुछ नहीं, मैं भी सबल बन गया। कितनी छोटी सी है हमारी मैं,
और उस छोटी सी मैं को लेकर हम घूमते रहते हैं, एक ऐसी दुर्बलता में जीते हैं जो हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं हमारी मैं बहुत बड़ी है, बड़ी नहीं है। बड़ी मैं तो उसकी है जो बड़ी शक्तिशाली है, उस बलदेव की। किंतु वो पता कब लगता है? जब वो समर्पित हो जाती है उस बलवान को, उस बलदेव को। तब दुर्बल भी सबल बन जाता है। तब अनुभव करता है कि नहीं, मैं दुर्बल नहीं हूं। मेरी झूठी मैं पूरी तरह से उस सच्ची मैं में समा गई। मेरी दुर्बलता पूरी तरह सबलता में परिवर्तित हो गई। आगे है क्रमांक 191, 191। दुर्बल थी जब तक दू अर्थात अहंकार का बल था। सबल हूं क्योंकि बल अब सत्य का है। हाँ, यही बातें तो हो रही थी अभी। ये वाणी पहले पढ़ी नहीं थी, किंतु भाव आ गया वैसे का वैसा, कि जब तक दू यानी अहंकार था, अहंकार का बल दुर्बल करता है। यह बात जल्दी से समझ में आती नहीं है। अब उसको छोटे से उदाहरण से हम समझते हैं। हमें अहंकार है पैसे का, बहुत धनवान है हम, बहुत पैसे वाले हैं। एक उदाहरण है समझने के लिए, किसी की कोई आलोचना नहीं है। और वो अहंकार, पैसे वाला हूं मैं, हमसे क्या करवाता है? दूसरों के सामने भीख मंगवाता है। हम जाते हैं भगवान के सामने, भीख मांगते हैं उससे, पैसों के लिए भीख मांगते हैं। अरे तुम तो बहुत सबल हो भाई, तुम तो बहुत पैसे वाले हो, फिर भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी बने बैठे हो। भिखारी तो वो होता है जो ट्रैफिक सिग्नल पे तुम्हारी गाड़ी खटखटा के तुमसे भीख मांगता है और तुम यूं मुंह मोड़ लेते हो। और वो भी अगर ऐसे ही मुंह मोड़ ले तो समझना है कितना अहंकार है जो भिखमंगा बना देता है, कितना दुर्बल बना देता है एक प्राणी को। तो जब तक दू था तभी तक दुर्बल था, क्योंकि वो अहंकार का बल था, झूठे अहंकार का बल था। और आज जब सच्ची मैं का पता लग गया, अब सत्य का बल है, बलदेव का बल है, उस बलदेव का जिसने सत्य के लिए सूखी पत्तियां चबाई और सत्य की उपलब्धि की और अपने बच्चों को सत्य ही सत्य का वितरण किया है। उसी का बल दिया है हमें। तो बल है हमारे पास, सत्य का बल है, सच्ची मैं का बल है, झूठी मैं का नहीं, अहंकार का नहीं। इनका क्या है? लोग कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है। हाथ का मैल है तो क्या हाथ नहीं धोएंगे? मैल बना के रखेंगे हाथ में। और फिर सब कहते हैं भाई, अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हो, वायरस से बचना चाहते हो, तो रेगुलरली हाथ धो। ये वायरस है, ये समझ नहीं पाता है प्राणी। ये झूठा अहंकार है, वायरस है, मैल है हाथ का, धोते रहना चाहिए। किसी ने दिया है, इसकी कृपा है। बस मैं क्यों इसको अपने सीने से चिपका के रखूं? अब तो मुझे बल मिल गया ना सत्य का। वो सत्य का बल ही मेरे लिए सब कुछ है, सर्वोपरि है।
आगे है क्रमांक 192, 192। छेड़, कोई ऐसा राग छेड़ मेरे दिल के साज पर कि बजते बजते साज टूट जाए, किंतु आवाज गूंजती रहे। अब उसको हृदय की तंत्री कहें, दिल का साज कहें, या अंतःकरण की मटकी कहें, जो पहले कहा मटकी फोड़ दे ताकि पनिया भरने से मैं छूट जाऊं। और अब कह रहे हैं कि वो साज टूट जाए किंतु आवाज गूंजती रहे। कौन सा है वो साज? दिल का साज। कौन सा है वो राग जिसकी आवाज गूंजती रहे? वो राग अनुराग का राग, तुम्हारे प्रेम का राग। बस यही चाहता है, इस दिल के साज पर कोई ऐसा राग छेड़ दे, बस दूसरा राग मुझे अच्छा ही ना लगे। उसी राग को गाते गाते, उसी साज को बजाते बजाते यह साज टूट जाए, यानी शरीर छूट जाए, और फिर भी वो आवाज जो है वो वातावरण में गूंजती रहे। और यही तो एक चाह होती है भक्त की, कि मैं रहूं या न रहूं, किंतु तुम्हारा भाव, तुम्हारा प्रेम जो मेरे शब्दों के द्वारा व्यक्त हुआ है, जो मेरी लेखनी के द्वारा, मेरे कंठ के द्वारा, चाहे भजनों के रूप में, चाहे वाणी के रूप में, चाहे प्रवचन के रूप में, कैसे भी जो व्यक्त हुआ है, उसकी आवाज गूंजती रहे। यही चाहता है भक्त कि दिल के साज पर ऐसा राग बजने लगे कि बस ये साज तो टूट जाए, यानी शरीर रहे न रहे, दिल रहे न रहे, किंतु यह आवाज गूंजती रहे, यानी उसका भाव हमेशा आगे बढ़ता रहे। यही चाह होती है भक्त की, हमेशा हमेशा। आगे है क्रमांक 193, 193। प्रभु का अज्ञात स्पर्श झंकृत करता है मन वीणा को, जब तब अन्य सभी सुर झक मारकर मौन हो जाते हैं। झंकृत होता है केवल एक अलौकिक ध्वनि, झंकृत होती है केवल एक अलौकिक ध्वनि। अब यहां समझा रहे हैं कि वो कौन सी आवाज गूंजती रहे, कौन सी ध्वनि गूंजती रहे, उसको बजाने वाला कौन है? वो है प्रभु। और उसका स्पर्श अज्ञात होता है, पता ही नहीं लगता कि किस प्रकार से वो हृदय के साज को, मन की वीणा को बजा रहा है। और एक ऐसा राग उसमें से प्रकट होता है कि जितने भी बाकी के सुर हैं, वो झक मारकर, मतलब कितना प्रयास किया था, मैं बजा लूं, ये राग गा लूं, वो निकाल लूं, नहीं, सब चुपचाप बैठ गए किनारे कि देखो अब प्रभु बजा रहा है, अज्ञात रूप में उसका स्पर्श मिल रहा है। बाकी सब एकदम चुपचाप बैठ जाते हैं, मौन हो जाते हैं। तब भीतर ही भीतर झंकृत होती रहती है केवल एक अलौकिक ध्वनि, यानी इस लोक की नहीं है, वो अलौकिक है। और वो ध्वनि जब झंकृत होती रहती है और वही चलती रहती है, फिर शरीर रहे न रहे, या दिल का साज रहे न रहे, मन की वीणा रहे न रहे, किंतु
वो ध्वनि गूंजती रहती है, वो आवाज गूंजती रहती है। उसका प्रेम, उसका भाव जो भक्त ने अपने जीवन में अनुभव किया है, उसकी गूंज सबको सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि उसने गुंजाया है प्रभु का नाम, उसने गुंजाया है प्रभु का प्रेम और भाव। है ना राजमा का भजन, गुंजा दो गुंजा दो, गुरुवर की दिव्य वाणी का संदेश आज गुंजा दो। तो जो गुरुवर की दिव्य वाणी का संदेश गुंजाता है, उसकी भी वाणी का संदेश गूंजता रहता है। बस यही पूरा कर रहा है आज। मैं तो समझ रहा था कोई हैंड रेज नहीं है, भी आ गया। तनुश्री शर्मा, हाँ बोलो तनुश्री। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। भैया वो जो बात है कि मैं को हम बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो बहुत छोटी है। लेकिन समझ में तो धीरे धीरे यही आ रहा है कि हमारी मैं इतनी विस्तृत है कि बहुत चीजें हमें पता भी नहीं था ये हम झूठे अहंकार के कारण कर रहे हैं, लेकिन वो उसके कारण होती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले चर्चा में आया था कि जो हम इष्ट को या प्रभु को जो जीवन में हमारे आता है, हम उसको ईश्वर के रूप में नहीं ले पाते, हम उसको व्यक्ति ही समझते हैं। उसका रीजन भी हमारी मैं ही होती है, छोटी। तो ये तो मतलब पता नहीं था कि ये मैं की वजह से होता है। तो मैं के नए नए रूप आ रहे हैं, तो ये छोटी तो नहीं लगती, मतलब बहुत विस्तृत लगती है। ठीक है, समय आएगा। वो मुहावरा सुना होगा आपने, कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है ना, क्योंकि वो रेगिस्तान में घूमता रहता है। किंतु जब वो पहाड़ के नीचे आता है, यानी पहाड़ी एरिया के पास, तब देखता है अरे ये पहाड़ तो कितना ऊंचा है। नहीं तो वो अपने आप को ही इतना ऊंचा मान बैठता है, तो उससे ऊंचा कोई है ना। ये अनुभव में आ जाए कि मेरी मैं तो क्या है, अरे वो सर्वव्यापी, उसकी मैं इतनी बड़ी है उसकी तो, और वो उसमें समा जाएगी जब मेरी मैं, तभी जाकर पता लगेगा कि मैं जिस मैं को इतना महत्व दे रहा था, कि समझ रहा था कि अरे इसे तो पार पाना बड़ा मुश्किल है, ये नहीं, बस उसको दे दो। वो जो तुम्हारी जो झूठी मैं है, वो जब उसके पास जाती है, उसको समर्पित होती है, तो अपने आप ही उसका रूप बदल जाता है। तब मालूम पड़ता है कोई बड़ी नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात है ही नहीं है। देना नहीं चाहते, असली प्रॉब्लम वहां है। बस यही है। हम मन को लगता है उसकी स्वतंत्रता चली जाएगी, बिल्कुल वही है। हाँ, उसको लगता है फिर मैं करूंगा क्या, मेरे लिए करने को क्या रह गया जब मेरी मैं ही नहीं रहेगी। क्या ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है समझने का। अभी जो बात चल रही है वो यही है कि हम जिस मैं को इतना बड़ा समझते हैं, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। ठीक। हाँ हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम हरिओम।
सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हाँ, हरिओम। हरिओम, हरिओम। हरिओम सब।